हमें अधिकार मिलेगा। राजकुमार जी। माइक खोलिए जरा राजकुमार जी, माइक खोलिए। जी जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो लगभग पिछले कई महीने से आपको देख रहा हूँ मिश्रा जी। बड़ी धीरता और बड़ी वीरता के साथ में, बड़ी गंभीरता के साथ में आप न जाने कहां कहां से मुद्दे ऐसे ढूंढ कर लाते हैं। अभी मैं आराधना जी को सुन रहा था कि 60-62 हजार और 65 हजार रुपए पाने के बाद वो 6 महीने से घर पे बैठ गई। तो बारी बारी से हर किसी का नंबर ऐसे ही आना है। और मैं आपकी जो शैली है उसको दाद देता हूं कि आप बड़ी निर्भीकता के साथ में सबको एकजुट होने के लिए आगाह कर रहे हैं। पिटेंगे सब, लेकिन अलग अलग हो गए सब पिटेंगे और पिट रहे हैं धीरे धीरे। जो अधिकारी या दूसरे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई आज आपका तो मुंह जा रहा, अच्छी मलाई चाट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर उनका भी आना है। आज शिक्षक हो, कर्मचारी हो, साथी हो, हमारा अनुदेशक हो, नर्स बहने हो, ये सब लोग अलग अलग अपने आर्थिक व्यवस्था के रूप से अपनी घटती व्यवस्था को लेकर के टूट रहे, फूट रहे, और एक किस्म से पिटाई समझ लीजिए हो रही है। नंबर इन अधिकारियों का भी आना, अगर ये सोचते हैं कि भाई आप ऐसे ही नेताओं के साथ लगकर लूट तंत्र में शामिल होकर अपनी व्यवस्था भरते रहेंगे, तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बड़ी दिक्कत की बात होगी कि अधिकारी को जिस मुद्दे पे बड़ा गंभीर और व्यवस्थित होकर चिंतन मनन करना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। अधिकारी बैठा ऊपर नेताओं के कान भरने में, और नेता ने पब्लिक से संवाद खत्म कर दिया। संवाद खत्म करने से सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होगी। पहले नेतागण जो होते थे वो पब्लिक की ज्यादा सुनते थे बैठ करके, और पब्लिक के बीच के लोग वो अपने छोड़ कर रखते थे 2-4 लोग। अगर मान लीजिए कोई मंत्री है, वो जिस विभाग का मंत्री है, इवन विधायक भी अपने हर डिपार्टमेंट में अपने अपने जो नुमाइंदे छांट कर रखता था, ताकि उस विभाग की बारीकियों को उसको बताए, जहां जहां कमियां हो, ताकि अधिकारी को पकड़े। आज दूसरा ट्रेंड चल गया कि अधिकारी जाता है, लिफाफा अपना चुपचाप पकड़ा है और आराम से काम कर गए, फ्री हैंड होगा काम कर रहा। फिर जितना नेता लूट रहा उससे दुगुना अधिकारी लूट रहा। कर्मचारी के बारे में या अपने दूसरे लोगों के बारे में एक बार कहते हैं तो निकम्मा है, ये तो कुछ करता ही नहीं, इसकी बहुत शिकायतें आ रही पब्लिक के बीच से, और सर आपका नाम बदनाम हो जाएगा इसकी वजह से, इसके साथ खड़े होने से। नेता अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लेगा उससे। फिर एक मोनोपोली चला दी, और ये स्थिति बस भगवान ही मालिक है। हमें तो अब ये सोच करके डर लगने लगा कि आखिर ये कब तक चलेगा और कब इसका सुधार हो सका, क्या व्यवस्था हो सकती है सुधरने की। चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया से आप बहुत जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी लोगों में जो एकजुटता की व्यवस्था होनी चाहिए थी, एक मंच पर आकर के जो सरकार को संदेश देना चाहिए था कि अब और नहीं, उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। सबके अपने अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और अलग अलग अपने अपने मंच बना करके बैठे, अध्यक्ष तो, महाअध्यक्ष तो, उसके ऊपर बड़ा अध्यक्ष तो, और उसमें कहीं कोई तालमेल नहीं बन पा रही है। कोई मान्यता प्राप्त का लेवल लगाए बैठा है, क्या मान्यता प्राप्त है, दूसरा क्यों आ गया। अरे भाई, मान्यता प्राप्त अगर है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम्हें ठेका दे जिस चीज का समझौता करने का अपने सभी साथियों के मान सम्मान का। मानदेय के मामले पे या पेंशन वाले मामलों पे बहुत बार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन जबरदस्त हुए भी, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन अटेंडेंस, बेसिक शिक्षा विभाग जबकि ऐसा क्षमताओं का विभाग है कि वहां पर ऑनलाइन अटेंडेंस की कल्पना की नहीं जा सकती। 70-70-80 किलोमीटर दूर लोग जा रहे हैं, वहां पर रास्ते बड़े जोखिम भरे, वहां ऐसी स्थिति में ऑनलाइन अटेंडेंस का जैसी विकल्प सामने आया, तो पूरा शिक्षक समाज, अनुदेशक समाज, शिक्षा मित्र समाज सब एक साथ खड़ा हुआ। लेकिन उसमें भी कुछ लोग गए और जाकर के अपना उस आदेश को बजाय निरस्त कराने के, और उसमें समझौता करे 1-1.5-2 महीने बाद इसकी समीक्षा होगी। ये अब आराधना जी के साथ हो रहा है कि इनको 60-60, 65-65 हजार रुपए जिन व्यवस्थाओं में सरकार इनको दे रही थी काम करने कराने के लिए, अब ऐसा कौन सी वहां मशीन खड़ी करके लगा दी उन्होंने, काम तो भी किसी न किसी से लिया जा रहा होगा, लेकिन वहां पर नए लोग खड़े करके उनसे अपना कुछ दाना पानी उखेर लिया होगा। तो ये बड़ी वैसी ट्रेंड देश के अंदर चल गया। जो आपने गुजरात मॉडल का जिक्र किया कि गुजरात